ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से कर्क राशि के हमारे जातक। बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह हैं केवल और केवल अगर इन्हीं की कृपा अगर जातक को मिलने लग जाती है तो अन्य किसी ग्रह की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ना कभी कुंडली दिखाने इत्यादि किसी भी उपाय के पीछे भागने की ज़रूरत है। अब बृहस्पति का जो मूल है वह मूल यह है कि जातक का अगर बृहस्पति ठीक हो तो समृद्धि उसके पास स्वयं चल के आती है। ध्यान बना के रखिएगा, ज्ञानी जातक है, खुद का भी सम्मान करता है, खुद के विचारों का भी सम्मान करता है, अन्य को भी सम्मान करता है, अन्यों के विचारों को भी सम्मान देता है। यानी समझ लीजिए कि जातक जो है अपने परिवार के सभी सदस्यों को साथ में लेकर चलने वाली भावना को बहुत ज़्यादा पुष्ट बना कर रखता है। तो जातक को हम कह सकते हैं, देखिए जातक में कितना बड़प्पन है। जहाँ बड़प्पन शब्द आया वहाँ बृहस्पति की कृपा साथ में चल रही है। अब बृहस्पति की कृपा के संबंध में एक अमृतमय काल आने वाला है जिसमें काफ़ी लंबे समय से लगभग 10 से 12 वर्षों के जो पेंडिंग काम हैं या 12 वर्षों का जो मेहनत का काल है उसमें जो सफलताएं जो मिलनी चाहिए थी मन के अनुसार वह नहीं मिल पा रही थी। आने वाले 120 दिनों में 120 दिन कौन से 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक पूरे के पूरे 4 महीनों का ये अमृतमय काल होने वाला है। सफलताएं नहीं देखने को मिलेंगी बल्कि सफलता का शंखनाद होने वाला है। दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। कैसे बदलेंगी, पहले हम उससे पूर्व में बृहस्पति का जो चरण है आगे बढ़ने की, जो पीछे आने वाली जो कलाएं हैं अतिचारी बृहस्पति की, इस पर दृष्टि डाल लेते हैं। अक्टूबर के महीने में 18 तारीख 2025 वर्ष में प्रार्थना कर रहा हूँ, कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर गए थे, लगन भाव में आपके आकर बैठ गए हैं, उच्च प्रभावी हो गए। अब 11 नवंबर 2025 को ये वक्री चाल में आ जाएंगे, पीछे मुख करके बैठ जाएंगे, यानी मिथुन राशि स्थान की तरफ मुख करके बैठ जाएंगे। 5 दिसंबर के पश्चात ये आगे मुख करेंगे, पहली उल्टे होकर बैठे हुए हैं तो पहुँच जाएंगे पुनः मिथुन राशि स्थान में। वक्री काल में चलते रहेंगे। 11 मार्च 2026 को वक्री काल खत्म हो जाएगा, पुनः सीधे होकर बैठ जाएंगे और फिर 2 जून 2026 को ये पुनः जो है कर्क राशि स्थान में आ जाएंगे। हम जो चर्चा करेंगे केवल जो वक्री काल है केवल उसमें चर्चा करेंगे। बहुत सारे जातकों को यह क्लियर नहीं है कि अतिचारी बृहस्पति अर्थात क्या। अतिचारी बृहस्पति का सिर्फ सीधा सा अर्थ लगा लो कि जो बहुत ज़्यादा धर्म के विरुद्ध होके चलता आ रहा है उसके जीवन में जातक जो है उसके जीवन में बृहस्पति जो है संघर्ष पैदा कर रहे हैं, और जो ठीक प्रकार से धर्म के अनुकूल चलता आ रहा है या चाल भले स्लो है लेकिन मार्ग ठीक उसने पकड़ा हुआ है तो बृहस्पति उनको ऐसे जातकों को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए बृहस्पति जो है एक अतिचारी चाल में एकमात्र ऐसे ग्रह बन जाते हैं, सभी ग्रहों का सारा सम्मिलित फल देने की ताकत रखते हैं। ये इनकी क्षमताओं में जो है ये एक क्षमता यह भी है कि बृहस्पति में ये एक विशिष्टता है। अब जो 6 क्षेत्रों पे जो दृष्टि पड़ने वाली है जब ये राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन में है, अभी कर्क में है और वक्री के पश्चात, तो कुंडली में तो 12 क्षेत्र होते हैं, 6 क्षेत्र जो इन्होंने ठीक कर दिए तो लगभग आधी कुंडली हमारी ठीक हो गई। अब हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे जातकों को जब ये उच्च प्रभावी हो गए हैं यानी लगन भाव में आ गए हैं, कर्क राशि कर लगन जातकों को थोड़ा सा उनके कामों में थोड़ी दिक्कत आने लग गई है। एकदम से रुके तो नहीं है, लेकिन जब मिथुन राशि में थे तो कुछ जातकों की यह बात सामने निकल के आ रही है कि तब हमारे को ज़्यादा सही समय हमारे को लग रहा था, अब जो ये कर्क राशि में है इसके कंपैरिजन में। तो इसमें इसी समझ लीजिए तीखी दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है, वक्री होते ही वक्री दृष्टि आ जाएगी 11 नंबर के पश्चात। तीखी दृष्टि यानी 5-7 9 दृष्टि जहाँ पड़ रही हैं वह थोड़ी सी सम्यक होनी शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ से जो दृष्टियाँ पड़ रही हैं उसके पश्चात 11 नंबर के पश्चात हमारे को 6 जो क्षेत्र हैं उसमें क्या लाभ देखने को मिलेंगे। देखिए सबसे पहले तो जो भी आप अपना कार्य कर रहे हो उसमें जिस भी प्रकार की अभी डिस्टर्बेंस अभी आई है ताजी ताजी, वह 11 नंबर के पश्चात जो है वो चली जाएगी।
यह आपके संतान पक्ष के जीवन से रिलेटेड भी अगर कोई परेशानी जो आपको उसने परेशान करा हुआ है, या पुरानी कोई चीज़ ऐसी निकल के आई है जो आपको लगता था इतिहास के पन्नों में कहीं दब गई है, कोई एक ऐसी चीज़ निकल के आ गई है कि अब जो है पूर्व की कोई ऐसी चीज़ थी जो अब हमारी जो है विवाह हो चुका है, बच्चे भी हो चुके, हो सकता है हमारे घर परिवार पे यह पुरानी कोई ऐसी गलती है वह सम्मुख आ गई है या आ सकती है, तो यह भी स्वतः ही 11 नवंबर के पश्चात शांत होने लग जाएगी। ध्यान बना के रख लीजिएगा कि हमारी ही कोई चीज़ जो है अगर उठ के आ रही है तो कुल मिला के चीज़ समझ लीजिए कि शुभ पंचम त्रिकोण भाव से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट हमारे को 11 तारीख के पश्चात जो है और अधिक देखने को मिल जाएंगे। ये संतान पक्ष के जीवन में जो मांगलिक कार्य जो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं उसके संबंध में बहुत बड़ी पॉजिटिव आने वाली है। और घर में जो नया मेंबर की जो प्लानिंग चल रही है वह भी आपकी सही ढंग से लागू हो जाएगी और बड़ी उत्तम संतान जन्म लेगी इस काल में अगर प्लानिंग करते हो तो बच्चे की। साथ ही साथ समझ लीजिए कि अमृतमय दृष्टि 11 नवंबर के पश्चात जो है हमारी जो मेहनत का पैसा है इसको भी बढ़ा सकती है और एक सेकंड इनकम का ऑप्शन भी लेके आ सकती है। सेकंड इनकम का ऑप्शन हमारे पास ऐसे लेके आ सकती है कि जो कर्क राशि कर्क लगन के जातकों ने रिश्तों की कमाई करी है, उन रिश्तों की कमाई का फल जो अब आपको मिलेगा कि आपके पास एक एक्स्ट्रा इनकम जुड़ सकती है उनके सहयोग से, या किसी प्रकार से ऐसा हो सकता है कि उनके साथ मिलकर ही आप कुछ अपने जो वर्तमान क्षेत्र है व्यापारिक कुशलता के आधार पर जो आपने क्षेत्र चुना हुआ है इसको जो है आगे बढ़ते देखने को मिल सकती है। कुल मिला के इनकम में इजाफा यानी बढ़त। साथ ही साथ समझिए कि जातक का संघर्ष तब संघर्ष नहीं रह जाता है जब वहाँ पर पुण्य फल जो है वो आने लग जाते हैं। बड़ी साधारण सी बात है, पैसों का जो क्षेत्र है जहाँ पैसों से कार्य होना है, संकट आया, पैसे दिए और संकट कट गया, आधे घंटे में कट गया। लेकिन अगर पैसे ही नहीं है और काम पैसे से ही होना है तो फिर वह संघर्ष हमारे को चुभने लग जाता है। 11 नवंबर के पश्चात भाग्य स्थान पे जहाँ पर शनि बाबा बैठे हुए हैं यहाँ से आपको बहुत अधिक भाग्य की पुष्टता देखने को मिलेगी। हर जगह जो है एक हेल्पिंग हैंड आपको मिलने लग जाएगा। 28 नवंबर के पश्चात शनि का भी रोल जो है वो सम्मुख आने लग जाएगा क्योंकि उनकी तीसरी दृष्टि जो कि आपके सर्वला सेक्शन पे वृषभ राशि स्थान पे पड़ रही है वह भी और अधिक प्रबल हो जाएगी। अब दिसंबर के पश्चात ये पुनः वक्री चाल में उल्टे होकर पुनः मिथुन राशि स्थान में पहुंच गए। पुनः जो है ज्ञान का भंडार जो है आपके अंदर से बाहर निकलने लग गया। अब वक्री दृष्टि कहाँ पड़ रही है? वक्री दृष्टि पड़ रही है जहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है यानी कि सर्वलाभ सेक्शन पे। गुरु और शनि की सम्मिलित दृष्टि जिस स्थान पे पड़ रही है वह हर प्रकार का सुख आपको दे सकता है और ये देगा ही देगा। लेकिन ध्यान बना के रखिएगा, गुरु और शनि की दृष्टि जहाँ पड़ेगी वहाँ से अगर हमारे को गुरु और शनि को साथ में लेके हुए अगर फल चाहिए तो हमारे को अकेले चलने की आदत को त्यागना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं अलग विचारों वाला और मेरा पूरा परिवार वो अलग विचारों वाला। आप तो हमारा हमारा बता दो कि हमारा क्या है। सबका भाग्य एक साथ ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपकी वो श्रेष्ठ भावना, मैंने बड़प्पन का जिक्र करा ना शुरू में, वही आपको कहीं का कहीं पहुँचा देगी। लाभ तो रुक ही नहीं सकता। ये सर्वलाभ सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ से जो घर का जो आंतरिक माहौल है, घर का सुख स्थान है जो, और मन में आंतरिक प्रसन्नता है, यह भी बहुत अधिक बढ़ने वाली है। और घर में बड़ा डिसिप्लिन वाला माहौल भी रहने वाला है और घर के प्रत्येक मेंबर के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। साथ ही समझ जाइएगा कि जहाँ पर आप कार्य कर रहे हो वहाँ पर अगर कोई दिक्कत आ रही है, कार्य नहीं है आपके पास, या जिनसे आप कार्य लेते हो उनके साथ आपकी सही नहीं बैठ रही है, या किसी प्रकार का व्यापारिक लेन देन में छोटी मोटी झड़प ऐसी हो गई है कि जो है बात जो है कोर्ट कचहरी तक भी जा सकने के योग बन रहे हैं, सब शांत होने लग जाएंगी। ध्यान बना के रखिएगा, ये सब फेर जो है संभावनाओं का होता है। अगर हम एक चित होकर चलते रहेंगे संभावनाएं मात्र फिर संभावनाएं होकर ही रह जाती हैं। साथ ही साथ हमारे कोई चीज़ समझनी है कि जहाँ पर राहु बाबा बैठे हुए हैं ये अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अब गुरु की जब ये दृष्टि यहाँ मिथुन राशि स्थान से जब यहाँ पर भाग्य दृष्टि पड़ने लग जाएगी, भाग्यवर्धन दृष्टि पड़ने लग जाएगी, तो आपका अपनी समृद्धि के प्रति
आपका जो मस्तिष्क है यही सबसे बड़ा मित्र आपका बनने लग जाएगा। ये ध्यान बना के रखिएगा, यह एक ऐसा काल हो सकता है कि जिसमें कि आपका जो ससुराल पक्ष है इसकी मदद से बहुत कुछ आप अपने जीवन में अचीव कर पाओगे। लेकिन वही बात है कि आपने आपकी धर्मपत्नी के माता पिता को अब तक माता पिता की तरह स्वीकार करा है आंतरिक मन से, या नहीं कि केवल काम पड़ने पे एक आपका जो है चेहरे के ऊपर एक लेयर आने लग गई है। ध्यान बना के रखिएगा, उस चीज़ से इंसान तो प्रभावित हो सकते हैं। ये ग्रहों की जो ऊर्जा है यह किसी भी लेयर को नहीं मानती है, ये तो केवल और केवल आपके आंतरिक भाव को पकड़ती है। कुल मिला के क्या कहा जा सकता है कि 120 दिनों का जो काल है इसमें सफलता का शंखनाद होना है। वो किस बेस पे होना है? वही 3 बातें। सबसे पहले ज्ञान का भंडार, दूसरी बात स्वयं का सम्मान, दूसरों का सम्मान, और समृद्धि कारक। समृद्धि कारक वही हो सकता है जो सबको साथ में लेके चलता हो, सबको, दुनिया को नहीं, केवल और केवल अपने परिवार को अपनी स्मृति में साथ में लेके चलने का मतलब ये थोड़ी कि गाड़ी से जा रहे हो पूरा परिवार साथ में गया तो ऑफिस में जाके बिठा दिए बोलो सब साथ में है, अपनी स्मृति में लेके चलता है। तो ये 3 बातें मिलके आता है बड़प्पन, और बड़प्पन अगर आ गया तो बृहस्पति हो गए बहुत ज़्यादा चंगे, बहुत ज़्यादा हो गए बढ़िया वाले ग्रह। तो अब जब बढ़िया वाले ग्रह आपने आंतरिक भावना पे आंतरिक बृहस्पति अगर ठीक कर लिए तो ऊपर वाले बृहस्पति जो कृपा दे रहे हैं वो सीधे तौर पर आपके भंडार भरने लग गई। बस ये सीधा मूल है ग्रह का। तो सफलता का शंखनाद होने वाला है। नए जो कार्य जो छेड़े हैं इसमें बेशक रिजल्ट लेट मिले, लेकिन जो पुराने कार्य जिसमें दिक्कत आ रही थी इसमें बड़ी तेजी से सफलता का शंखनाद होने वाला है। नए कार्यों को पकने में जो समय लगेगा प्राकृतिक रूप से वह लगेगा, लेकिन यहाँ पर दिशा और दशा बोलने की जो प्रार्थना करी गई है वह पेंडिंग लिस्ट में जो पड़ी हुई चीज़ें हैं उनके संबंध में करी गई है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।